कुछ दिन बाद एंजो लूसी को मैसेज करता है एक डेट के लिए और लूसी हाँ कह देती है। पर उसी वक्त एंजो का छोटा भाई भी एक लड़की को बुला लेता है और दोनों लड़कियां गलत जगह पहुंच जाती हैं। नतीजा, लूसी एंजो के छोटे भाई के साथ डेट पर चली जाती है और एंजो एक अलग शाई लड़की के साथ फंस जाता है। वो लड़की उससे पूछती है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई स्पेशल लड़की थी? एंजो कहता है, हाँ, एक लड़की थी जो मुझे बचपन में पसंद थी, और सब कुछ इशारा करता है कि वो लूसी ही थी। फिर भी एंजो कंफ्यूज रहता है और आखिर में अपनी डेट छोड़कर लूसी के पास जाता है, लेकिन तब तक लूसी वहां से जा चुकी होती है। एंजो उसे मिलकर बार बार माफी मांगता है। थोड़ी देर बाद किसी ने सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर दिया। सबको पता चल जाता है कि लूसी को पैटियल ब्लाइंडनेस है। रूमर्स पूरी स्कूल में फैल जाते हैं और स्टूडेंट्स उसके आसपास जमा हो जाते हैं, उसे लायर कहने लगते हैं। जब एंजो को यह सब पता चलता है, उसका खून खौल उठता है। एंजो तुरंत लूसी की मदद के लिए दौड़ता है जब एक लड़का उसका मजाक उड़ाता है और उसकी ब्लाइंडनेस का मजा बनाता है। वह कहता है कि लूसी जैसे लोग यहाँ के लायक नहीं हैं क्योंकि वह अलग है, और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का ब्लेम भी उस पर डालता है। एंजो गुस्से में उसके सामने खड़ा हो जाता है और उन बुलीज को कावर्ड कहता है। फिर वह ऊंची आवाज में बोलता है, अंधा होना कोई बुराई नहीं है, बुराई तो तुम लोगों के दिल में है। एंजो सबको समझाता है कि लूसी जैसे लोगों से हमें सीखना चाहिए और जो लोग उसे बुली करते हैं उनके दिल अंधे हैं, आंखें नहीं। उसकी बातें सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और जेलस टोंजा वहां से चली जाती है क्योंकि एंजो की हर प्यार भरी बात उसे चुभती है। एंजो लूसी का हाथ पकड़कर उस जगह से दूर ले जाता है और जैसे ही वे सेफ जगह पहुंचते हैं, लूसी रो पड़ती है अपनी बीमारी के दर्द में। एंजो उसे अपने से लगाता है और कहता है, अब मुझे समझ आया तुम मुझसे दूर क्यों रहती थी। लूसी पूछती है, मेरी आंखों से मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकती? तुम कैसे दिखते हो? क्या तुम हैंडसम हो? एंजो मुस्कुराकर कहता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत हैंडसम हूं। फिर वह कहता है, अगर देख नहीं सकती तो चाहो तो छू लो। लूसी उसका चेहरा महसूस करती है और एंजो उसकी तरफ देखता रहता है। कहता है, तुम गुस्सा करती हो तो और भी क्यूट लगती हो। दोनों मिलकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और पता लगता है कि टोंजा का फ्रेंड ही था जिसने लूसी के बारे में फेक रूमर्स फैलाए थे, और वह भी ब्लाइंड लोगों के खिलाफ बायस्ड था। एंजो सबके सामने कहता है, लूसी हम सबसे 100 गुना ज्यादा मेहनत करती है, और सबको उसका नोटबुक दिखाता है जिसमें लूसी ने सब क्लासमेट्स के फीचर्स और हैबिट्स लिखे हुए होते हैं ताकि वह सबको याद रख सके और सबके साथ काइंड रह सके। सब इमोशनल हो जाते हैं। लूसी रोकर बताती है कि उसे एक रेयर डिजीज है जिसका नाम प्रोपेग्नोसिया है, जिससे वह लोगों के चेहरे साफ नहीं देख पाती। वह कहती है कि उसने अपनी जिंदगी का हर सेकंड दर्द में जिया है, बस अब चाहती है थोड़ा प्यार और समझ। सब स्टूडेंट्स स्टिकर्स बनवाते हैं उसके सपोर्ट में, और एंजो एक स्टिकर अपने दिल के पास चिपका लेता है जहां लूसी के लिए जगह है। लेकिन जब लूसी अकेली स्ट्रीट पर चल रही होती है, उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वह भागती है, तभी एंजो आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। शॉक के मोमेंट में लूसी अपने दिल से निकलकर कहती है, एंजो। एंजो बहुत खुश होता है, लेकिन जब लाइब्रेरी में लूसी उसके पास से गुजरती है और उसे पहचानती नहीं तो उसका दिल टूट जाता है। लूसी माफी मांगती है और एंजो डिसाइड करता है कि वह कुछ ऐसा करेगा ताकि लूसी हमेशा उसे याद रखे। वह सोचता है कि वह हमेशा सेम हेयर स्टाइल रखेगा, वही व्हाइट शर्ट पहनेगा और वही परफ्यूम लगाएगा जो लूसी के दिल को अट्रैक्ट करे। लूसी कहती है, पहले पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए क्योंकि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। एंजो उसे पढ़ने में हेल्प करने लगता है, लेकिन मुश्किल यह है कि जब भी वह लूसी की आंखों में देखता है तो उसमें खो जाता है और अपनी लाइफ उसके साथ इमेजिन करता है। इस वजह से उसके खुद के ग्रेड्स गिर जाते हैं और उसके पेरेंट्स उसे डांट कर कहते हैं कि अगर ऐसा ही चला तो वह स्कूल नहीं जा पाएगा। इसके बाद एंजो और भी मेहनत करता है और नेक्स्ट एग्जाम में टॉप करता है। लूसी खुश होती है और दोनों एक दूसरे को सरप्राइज भरी नजर से देखते हैं। लूसी अपने बेड के पास एंजो की लिखी हुई नोट संभाल कर रखती है और हर रात उसके सपने देखती है। फिर वे लोग एक फेयर में जाते हैं जहां लूसी उसे पहचानती नहीं क्योंकि कई लड़के व्हाइट शर्ट पहने हुए होते हैं। एंजो अपना प्लान चेंज करता है और सब मजे करते हैं, सिर्फ एंजो के अलावा, जिसे राइट से वर्टिगो होता है और वह लगभग उल्टी कर देता है। वह बाथरूम जाता है और लूसी उसका वेट करती है पर गलती से खो जाती है। जब एंजो उसे ढूंढता है और मिलता है तो वह उसकी खुशी और सुरक्षा का ख्याल रखता है जैसे वह उसकी रानी हो। दोनों एक रोमांटिक सॉन्ग सुनते हुए साथ चल रहे होते हैं और उनके दिल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। फायरवर्क्स के दौरान येमिन उनके बीच की स्पार्क महसूस करता है और दिल से डिसअपॉइंटेड होता है, जबकि एंजो डिसाइड करता है
कि अब वह अपनी रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप लेगा। वह लूसी से कहता है कि उसकी नाक बहुत प्यारी है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर फेल होता है। फिर उसकी आंखों में देखकर पैशनेट नजर से देखता है। लूसी उस मोमेंट में ब्लश कर जाती है और येमिन जेलस महसूस करता है, पर चाहे वह कितनी भी प्लानिंग करे, प्यार की ताकत उन्हें अलग नहीं होने देती और एंजो अपनी मंजिल यानी लूसी के हाथ को पकड़ने के सपने में लगा रहता है। लेकिन फिर भी एंजो उसका हाथ पकड़ने से रह जाता है और लूसी उसे अपनी एक पुरानी ट्रॉमेटिक कहानी बताती है कि जब वह 4 साल की थी, एक आदमी ने उसका किडनैपिंग कर लिया था। जब वह बचकर पुलिस के पास गई तो उसने अपने किडनैपर का चेहरा पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि उसे चेहरे क्लियरली दिखते ही नहीं थे। उस इंसिडेंट के बाद उसकी मां ने अपना जॉब छोड़ दिया ताकि वह लूसी का ख्याल रख सके। लूसी हमेशा खुद को एक बोझ समझती थी। एंजो उसे तसल्ली देता है कि उसका अंधा पैदा होना उसकी गलती नहीं है और वह दुनिया के सारे प्यार की हकदार है। अगले दिन लूसी जादुई तरह से सबको पहचानने लगती है। उसका पार्शियल ब्लाइंडनेस एक दिन के लिए चला जाता है। एंजो को लगता है अब वह उसके लिए स्पेशल नहीं रहा, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह गिटार बजाना सीखेगा ताकि लूसी का ध्यान खींच सके। पर वह गिटार बजाने में इतना बेकार होता है कि स्ट्रिंग्स तोड़ देता है, फिर भी हार नहीं मानता। वह नई गिटार खरीदता है और लूसी का फेवरेट सॉन्ग सीखता है जो उसे एंग्जाइटी में शांत करता है। लेकिन प्रैक्टिस करते हुए उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर भी वह स्कूल के एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है और फनी सॉन्ग्स गाकर सबका दिल जीत लेता है। पूरी स्कूल उसे नोटिस करती है, लड़कियां उसे क्यूट कहती हैं और एंजो कहता है यह सब उसके प्लान का पार्ट है ताकि वह लूसी से अपने दिल की बात कह सके। पर लूसी उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है यह सब किसी और लड़की के लिए है। वह अपने भाई को एक लव लेटर देती है ताकि वह एंजो तक पहुंचा दे, लेकिन उसका भाई अपनी क्रश के चक्कर में लेटर देना भूल जाता है। टोंजा उस लेटर को देख लेती है और सोचती है कि इनविटेशन उसके लिए है। वह एक्साइटेड होकर एंजो के कन्फेशन इवेंट में पहुंच जाती है और लूसी के लिए रिजर्व्ड सीट पर बैठ जाती है। जब एंजो उसे देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और अपने भाई से कहता है उसे वहां से निकाल दो। फिर वह टोंजा को क्लियरली कहता है कि वह सीट किसी और के लिए है, जिससे वह इंसल्ट महसूस करती है और गुस्से में चली जाती है। बाद में वह लूसी को अकेला देखकर बदला लेने के लिए उसे एक रूम के अंदर लॉक कर देती है। लूसी डर जाती है और मदद के लिए जोर जोर किसी ने उसकी मदद की आवाज नहीं सुनी और इवेंट शुरू हो गया। ऊपर से वहां सिग्नल भी नहीं था। लूसी को एंग्जाइटी होने लगती है और उसे लगता है जैसे सांस रुक रही हो। एंजो स्टेज पर जाता है और नोटिस करता है कि लूसी अपनी सीट पर नहीं है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह गिटार बजाता है और गाकर अपने दिल की बात कहने लगता है, ये सोचकर कि जहां भी लूसी हो उसे उसकी आवाज जरूर सुनाई दे। इसी दौरान येमिन उसे ढूंढकर रेस्क्यू करता है और लूसी उसके पास भाग कर जाती है। सबके सामने उसका नाम प्यार से चिल्लाती है। येमिन उसे देखकर सुकून महसूस करता है और दोनों मिलकर स्टेज पर गाने लगते हैं। उनकी दोनों की आवाज मिलकर एक डिवाइन मेलोडी बन जाती है जिसमें सिर्फ सच्चे प्यार का जज्बा होता है।